अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सर कुश्तागर व महर नमकियात। दोस्तों, आज बहुत नायाब बूटी आप दोस्तों के लिए लाया हूँ, जिसको यूट्यूब पर और गूगल पर गलत तरीके से पिक्स दी गई है, तस्वीर दी गई है, तो मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। कुछ अहबाब ने बूटी का नाम गलत लिया है, संखाओली कहा है, और तस्वीर हरन खुरी की दिखा दी है। गो के हरन खुरी यानी कि लेली और संखाओली के फूल एक जैसे होते हैं, मगर लेली के फूल बड़े होते हैं और संखाओली के छोटे होते हैं और पिंक वाइट होते हैं। लेली के भी पिंक वाइट होते हैं, मगर ये बिल्कुल छोटे होते हैं। इसके पत्ते में बहुत बड़ा फ़र्क है। हरन खुरी के पत्ते बहुत बड़े हैं और कटादार भी होते हैं, और उसके पत्ते के बैक पर भी काट लगा होता है। तो संखाओली के पत्ते बिल्कुल बारीक होते हैं, डब की तरह, और डब का बहुत बड़ा पत्ता होता है, मगर इसका छोटा होता है। जैसे कनेर का पत्ता को छोटा कर लें, बिल्कुल छोटा कर लें, तो ऐसा पत्ता होता है। ये देखिए आपके सामने। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं आप वीडियो की तरफ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मैंने आप दोस्तों के लिए ये कावस अच्छी की है या आपको पसंद आई है या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इसको कहते हैं, इस बूटी को संखाओली, पंजाबी में कहते हैं कोड़ियाली, बंगाली में डरंकुनी, हिंदी में संखाओली, संस्कृत में संखा पुष्मी और लातीनी में का नस्क्वाड्राड यस्कुसीटा कहते हैं। शनाख्त ये नदी, तालाब, रेतली ज़मीन वाले खेतों में सर्दियों में पैदा होती है। घास की तरह फैलती हुई, फूल को भी गोल की मानद होते हैं। सफ़ेद हल्के गुलाबी पत्ते, कदरे लंबे रोईदार। माघ और फग्गन में फूल निकलता है, चैत और बैसाख में पक जाती है। ज़मीन पर बिछी होती है। सावन से पहले उखाड़ कर साया में खुशक करके पीस कर बोतल में बंद रखें। तसीर सर्द तर है। फूल छोटे छोटे होते हैं। मज़ा कसीला होता है। मौसम गर्मा का ख़ास तोहफ़ा है। और सावन में प्यारे दोस्तों, इसका नुस्खा जो बना होता है वो ख़राब हो जाता है, और सावन में ये भी ख़राब हो जाती है। इसीलिए पंसारी दोस्त पंसार पर इसको नहीं रखते, ये खुद उखाड़नी होती है। इसके ताज़ा पत्तों का रस 10 ग्राम से 20 ग्राम रोज़ाना पीना खफकान को मुफीद है। शिद्दत कै में ये बूटी बकदर 6 ग्राम मिर्च या 10 ग्राम के साथ मुनासिब मिकदार शहद में मिलाकर चटाएँ, कै को फ़ौरन आराम आ जाता है। फिर दोस्तों, इसके फूल इकट्ठे कर लें। संखाओली के ताज़ा फूल जमा करके दुगनी खंड मिलाकर ज़ोरदार हाथों से मसल कर गुलकंद तैयार करें और चंद रोज़ धूप में मर्तबान को रखें। ये गुलकंद कमज़ोर दिल और खफकान को बहुत मुफीद है। खुराक 4 ग्राम की मिकदार में इस्तेमाल करें। संखाओली की जड़ 6 ग्राम, बीख संभाल लो 1.5 ग्राम जोश देकर सुबह शाम पिलाएं, तो ज़ियाबेत शकरी को बहुत फ़ायदा होता है। संखाओली के तमाम अज्जा 6 ग्राम से 9 ग्राम तक पानी में घोटकर और 2-3 काली मिर्च मिलाकर छान कर मौसम गर्मा में नहायत फ़ायदेमंद है। फसाद खून, खून की खराबी और खून को मुसफ़्फ़ी करने का आसान तरीका है। दोस्तों, कुश्ता चांदी इसमें बहुत मुजर्रब बनता है। मेरा मुजर्रब है, बहुत आला कुश्ता बनता है। बुरादा चांदी शुद्ध 10 ग्राम को संखाओली के रस में 4 पैर खरड़ करके
टिकिया बनाएं और बोता गुली में बंद करके 5-6 किलो उपलों की आग दें। ये अमल 7 बार करें, नहायत उम्दा कुश्ता तैयार होगा। इसके फ़ायदे हैं, दिल और दिमाग के लिए मुकव्वी है। खुराक आधी रत्ती हमरा मक्खन या खमीरा गोश्त बांध दें तो बहुत ही फ़ायदा करता है। तो प्यारे दोस्तों, ज़ियाबीतस का जिक्र किया तो मैंने कहा कि नुस्खा एक और बोल दूं। ये बूटी खून साफ़ करती है, दिमाग को ताकत देती है, भूल का मर्ज़ दूर करती है, चेहरे की रंगत को निखारती है और जीरान और ज़ियाबीतस में फ़ायदेमंद है। सब्ज़ बूटी की शाखें पत्तों समेत 9 ग्राम लेकर काली मिर्च 7 अदद पानी में पीस छान कर मिश्री 24 ग्राम से मीठा करके पिएँ। इसके साथ मगज़ बादाम 7 अदद शामिल कर लिए जाएँ तो दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो जाएगी। इसी तरह पीने से इस मर्ज़ के अलावा गर्मी भी नहीं सताएगी और प्यास कम लगेगी। इस बूटी को साए में खुश्क करने के बाद सफ़ूफ बनाकर 3-3 ग्राम सुबह शाम खाने से जरियान इत्लाम, पेशाब की जलन व सुजाक ख़त्म हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये अगर मिश्री ना मिलाएं तो ज़ियाबीतस के लिए बहुत आला चीज़ है। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैंने ये काविश कैसे की। दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि हर अच्छी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।